हेलो स्टूडेंट्स, जेपीएससी डिजिटल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप घर पर ढेर सारी पढ़ाई कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विलयनों की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने सिर्फ एक विधि पढ़ी थी, द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में हमने पढ़ा था कि किसी भी 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान, विलेय अथवा विलायक का द्रव्यमान ही क्या कहलाता है, उसकी द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत किसी भी विलयन में जो है आयतन प्रतिशत, विलेय अथवा विलायक का आयतन प्रतिशत अगर हमको निकालना हो, आप जानते हैं विलायक ए और विलेय बी, विलायक और विलेय, ये दो घटक होते हैं। अगर इनका आयतन प्रतिशत निकालना है तो हमको जो है क्या करना होगा, मान लीजिए 100 ml विलयन में, या हम कह सकते हैं, इसको अगर परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय अथवा विलायक की ml में मात्रा क्या कहलाएगी, उसमें जो है आयतन प्रतिशत कहलाएगी। तो आयतन प्रतिशत अगर हम विलायक का निकालें तो हो जाएगा VA प्लस VB। मतलब ये आपका क्या है, विलायक का आयतन और कुल विलयन का आयतन। अगर ये हम डिवाइड कर दें और गुणे 100 कर दें तो हमारा जो है क्या निकल आएगा, विलायक की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता निकल आएगी। इसी प्रकार से अगर हम विलेय की निकालें तो हो जाएगा VB बटे VA प्लस VB गुणे 100। तो इस प्रकार से हम जो है विलेय अथवा विलायक का जो आयतन प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। अब दूसरा है हमारा, ये हमारा दूसरा था विलयनों के सांद्रता ज्ञात करने की विधियां में। अब तीसरा हमारा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या निकालें तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत किसका, विलायक का निकालेंगे तो हमको हो जाएगा विलायक का भार बटे विलयन का आयतन लीटर। विलयन का आयतन मतलब VA प्लस VB, यहां पर क्या हो जाएगा VA प्लस VB। तो ये हमारा विलायक का आयतन और विलेय का आयतन, और इसका अगर भार, हम विलायक का भार जो है ज्ञात कर लें तो इसका दोनों का अनुपात गुणे 100 ही क्या कहलाएगा, इसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाएगा। इसी प्रकार से हम अगर B का विलेय का निकालें तो हो जाएगा WB अपान VA प्लस VB गुणे 100। तो इस प्रकार से हम जो है किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत भी ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखते हैं चौथा पार्ट, ppm में सांद्रता। हम ppm में सांद्रता। अब इसको हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, किसी भी विलयन के 10 की घात 6 भाग में उपस्थित विलेय अथवा विलायक, विलेय मात्रा ही क्या कहलाती है, पार्ट पर मिलियन में सांद्रता कहलाती है। ppm ऑफ A, तो यहाँ हो जाएगा WA अपान WA प्लस WB गुणे 10 की घात 6। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ppm में सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। इसका उपयोग जल की कठोरता को ज्ञात करने में, और बोर्ड परीक्षा में अंकों के विभाजन के लिए यूज
किया जाता है। अब अगला हमारा है मोल अंश। मोल अंश या मोल प्रभार। विलयन के किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को हम मोल अंश कहते हैं। जैसे मोल अंश अगर हमको विलायक का निकालना हो, विलायक का निकालना हो तो हम निकालेंगे Na/Na प्लस Nb। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, विलायक का मूल अंश निकल जाएगा। अगर हम विलेय का मूल अंश निकालना चाहें तो हो जाएगा Nb/Na प्लस Nb। यह हो जाएगा विलेय का मूल। तो ये क्या हो गया हमारा, विलयन के उस घटक का के मोलों की संख्या जिसका हम निकाल रहे हैं, और कुल विलयन के मोलों की संख्या, कुल विलयन में मोलों की संख्या और विलयन के उस घटक की मोलों की संख्या जिसका हम मोलन से निकाल रहे हैं। अगर हम इसको जो है डिवाइड कर देते हैं या अनुपात निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाता है। जहां Na बराबर हो जाएगा WA/MA, मतलब ये जो पदार्थ है अगर इसके मोलों की संख्या ज्ञात करनी है तो हमको पदार्थ का भार और बटे पदार्थ का अणुभार, अगर हम इसका दोनों का भाग दे देते हैं तो ये हमारा मोल जो है निकल आता है कि कितने मोलों की संख्या उपस्थित है। वैसे Nb इक्वल टू हो जाएगा WB/MB। इस मोलरता एक लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। मोलरता बराबर कैपिटल M बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर, विलयन का आयतन लीटर। और यदि पहले हम लिखेंगे, यहां हो जाएगा NB/V, तो हो जाएगा कैपिटल M इक्वल टू NB/V। यदि हमको जो है मोलों की संख्या नहीं दी गई है तो हम निकाल सकते हैं मोलों की संख्या। तो यहां हो जाएगा WB/MB गुणे V इन लीटर। तो इसका टोटल जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा WB/MB गुणे V इन लीटर, और टोटल जो निकलेगा वो निकलेगा मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर में इस तरीके से ये हमारा मोलरता निकालने का फॉर्मूला यही होगा। परिणामी मोलरता, परिणामी मोलरता यदि किसी M1 व B1 वाले विलयन को दूसरे M2V2 वाले विलयन में मिला दे, विलयन में मिश्रित कर दें,
तो परिणामी मोलरता बराबर परिणामी मोलरता M1V1 माइनस M2V2 बराबर M3V2 माइनस V1 होगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, परिणामी मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला हमारा है मोललता। मोललता 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 को हम इस प्रकार से परिभाषित करते हैं, किसी 1 किग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या ही उसकी मोललता कहलाती है। मतलब 1 केजी विलायक में विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। मोललता कहलाती है। मोललता बराबर होता है, मोललता स्मॉल m से इसको प्रदर्शित करते हैं, बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, विलायक का भार ग्राम, विलायक का भार ग्राम में। तो हो जाएगा M इक्वल टू NB अपान WA, और हम इसको लिख सकते हैं WB अपान MB गुणे WA। तो यहाँ हो जाएगा स्मॉल m इक्वल टू WB अपान MB गुणे WA, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ग्राम में। ये ग्राम में हो जाए तो हो जाएगा मोल प्रति किग्राम, मोल प्रति किग्राम। तो इससे हम किसी भी विलेय की मोललता को ज्ञात कर सकते हैं। नॉर्मलता, नॉर्मलता 1 लीटर विलेयन में उपस्थित, विलेयन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या उसकी नॉर्मलता कहलाती है, उसकी नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता n बराबर विलेय का तुल्यांक, तुल्यांक बटे विलेयन का आयतन, लीटर में, विलेयन का आयतन लीटर में। n इक्वल टू हो जाए WB अपान EV गुणे V इन लीटर। इससे हम किसी भी जो है विलेयन की नॉर्मलता ज्ञात कर सकते हैं। अब हमको पहले निकालना पड़ेगा तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार E बराबर होता है अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता अथवा क्षार की अम्लता, क्षार की अम्लता।
E बराबर हो जाएगा अणुभार मतलब m अपान स्मॉल m। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। जैसे अब आते हैं तनुता समीकरण क्या होता है। तनुता समीकरण, तनुता समीकरण यदि किसी विलयन को जल मिलाकर पतला कर दिया जाए तो विलयन के तुल्यांकों की संख्या समान होती है, अर्थात n1 v1 इक्वल टू n2 v2 या m1 v1 इक्वल टू m2 v2 द्वारा हम ज्ञात ऐसी को हम क्या कहते हैं, तनुता समीकरण कहते हैं। तनुता समीकरण। विद्यार्थियों आज की क्लास में बस इतना ही। पढ़ते